हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके पाठ्यपुस्तक का 12वीं के पाठ्यपुस्तक का जो छठा लेसन है पाप के चार हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का लिखा हुआ उसे पढ़ने जा रहे हैं। आ, आपने चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। तो चले किताब पाठ्यपुस्तक की ओर बढ़ते हैं। आपका छठा लेसन है पाप के चार हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी 26 सितंबर 1906 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में इनका जन्म हुआ। माताजी का नाम मिश्री देवी और पिताजी का नाम रमादत्त था। विख्यात साहित्यकार, कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वातंत्र्य सेनानी थे। 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में ये सहभागी हुए। 1930 से 1942 तक जेल में भी गए थे। आपने हिंदी पत्रकारिता को रिपोर्टाज उपहार के रूप में दिया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। प्रमुख कृतियां इनकी है धरती के फूल जो एक कहानी संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलियों के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, ये इनके निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये इनके संस्मरण और रेखा चित्र है। 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। 1995 में आपका निधन हुआ। अब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने पाप के चार हथियार ये एक निबंध लिखा है। तो निबंध इस विधा के बारे में हम समझते हैं कि निबंध का अर्थ होता है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। निधन बंध ये उसका अर्थ है। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है, जो निपुण है, जो कुशल है, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने का सामर्थ्य होता है। निबंध ये हमारी वैचारिकता के माध्यम से हम अब गद्य की इस शैली का आसानी से लिख सकते हैं। अब ये जो निबंध है उस विधा के साथ लेखक पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ परिचय हम पढ़ते हैं। प्रत्येक युग के विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार भी करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। अर्थात लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि सदियों से हमारे समाज में संत, दार्शनिक, महात्मा होकर गए जो इस समाज में बदलाव लाना चाहते थे। समाज में जो अन्याय है, जो अत्याचार है, उन या फिर जो गलत रूढ़ियां, परंपराएं या कुरीतियां है उसे बदलना चाहते थे। समाज की एक विकसित विचारधारा को बनाना चाहते थे। ऐसे समाज सुधारकों के बावजूद आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार का बोलबाला हम देखते हैं। समाज इन विचारकों के विचारों को आचरण में क्यों नहीं लाता? यही प्रश्न इस निबंध के माध्यम से मिश्र जी हमारे सामने रखते हैं या हमें पूछते हैं और इसका उत्तर भी देने का उन्होंने इस निबंध के माध्यम से प्रयास किया है। तो चले पाठ की तरफ बढ़ते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक पैराग्राफ में मैंने पढ़ा है, वह उसके अपने संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पैराग्राफ की बात करते हुए लेखक हमें कहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हमें समझाते हैं। अब ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन थे? एक प्रसिद्ध नाटककार थे जिनका जन्म 26 जुलाई 1856 में आयरलैंड में हुआ था।
एक प्रसिद्ध नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ, समीक्षक भी इन्हें कहा जाता है। इनके कई सारे नाटक प्रसिद्ध हो चुके हैं, जैसे कि सीज़र एंड क्लियोपाट्रा, मैन और सुपरमैन जैसे नाटक इनके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं। ये एक विचारक है और सबसे महत्वपूर्ण इनके बारे में कहा जाता है कि नाटकों के साथ-साथ ये एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक भी हो चुके थे। अब ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है, इनके बारे में लेखक कहते हैं कि मैंने जो पढ़ा था तो उन्हीं की कही हुई बात को लेखक बताते हैं कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ, यानी मार खाने से लोग कोड़े बरसाते हैं, लेकिन मैं बच जाता हूँ क्योंकि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। दिल्लगी मज़ाक समझकर। लोग मेरी बातों को समझते ही नहीं या अगर समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मैं जो कहता हूँ उसे मज़ाक समझते हैं और मेरे शब्दों पर ज़रा भी गौर नहीं करते। अगर थोड़ा भी अगर वो गौर करेंगे तो समाज का ढाँचा डगमगा उठेगा। ढाँचा डगमगा उठना, आधार हिल जाना, अर्थात समाज में बदलाव होगा। लेकिन समाज के लोग मेरी बात को अपनाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यही होता आया है। समाज में जो नया करना चाहता है, जो समाज में बदलना चाहता है, जो समाज को बदलना चाहता है, लोग हमेशा उसी का मज़ाक उड़ाते हैं। अगर उदाहरण दिया जाए तो महात्मा ज्योतिबा फुले का एक उदाहरण अगर इस तरह से जुड़ा हुआ हम देखते हैं, तो उन्होंने भी उस वक़्त के समाज को बदलने की कोशिश की थी, स्त्री शिक्षा की शुरुआत की थी। लेकिन उनको और उनकी पत्नी को बहुत कुछ सहना पड़ा था उस वक़्त। यानी समाज बदलाव नहीं चाहता है या समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें हम पाप कह सकते हैं। ऐसे लोग वो पाप या वो लोग समाज को बदलना नहीं चाहते, समाज में बदलाव नहीं चाहते, समाज को वैसे के वैसे रखना चाहते हैं, तरक्की नहीं चाहते हैं समाज में। इसीलिए लेखक कहते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने यह कहा था कि मैं जो बदलना चाहता था, लोग तो मेरा मज़ाक उड़ाया करते थे। अगर थोड़ा भी मेरे बारे में सोचते, मैंने जो कहा उन शब्दों के बारे में थोड़ा भी सोचते, तो शायद समाज बदल कर रह जाता। आगे चलकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये भी कहते हैं, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कानून पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने यही बात बताई है कि मेरे नागरिक बंधु जो है वो बदलाव नहीं चाहते हैं। ये मुझ पर हँसते हैं। वो मेरी बातों को सहते नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता उनसे सही नहीं जाती है। इसीलिए ये मेरे नागरिक बंधु क्या करते हैं, मेरी बातों को अनसुना कर देते हैं। कानों पर उँगली रख देना, बात को अनसुना करना। बेवकूफ़ी से भरी हँसी के अंबार के नीचे, अंबार यानी ढेर के नीचे मेरी बात को दबा देते हैं, यानी हँसकर मेरी बात को टाल देते हैं। शॉ ने इन शब्दों में अगर आपको लगेगा कि वो बड़े अहंकारी थे या उनके बातों में अहंकार की पैनी धार आपको लगेगी, पैनी यानी तेज, धारदार शस्त्र, पैना शस्त्र कहते हैं हम वैसे। यह कहकर इन शब्दों की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने जो कहा वही सत्य है। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार और इस तरह से समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन के इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं, विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। पीड़ित जिनका शोषण हो रहा है, जो पीड़ित है, जिनको पीड़ा सहनी पड़ती है, पीड़क जो शोषण करते हैं, जो पीड़ा देते हैं। यानी संसार में पाप है, जीवन में दोष है, हमारे व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है और इन्हीं के कारण समाज 2 वर्गों में बँट जाता है। एक होता है जो समाज को पीड़ा देने वाला, जिनको पीड़ा दी जा रही है या जो पीड़ा सह रहे हैं, उन्हें हम पीड़ित कहेंगे और जो पीड़ा दे रहे हैं, जो शोषक वर्ग है। कई सारे सुधारक आते हैं, इन गलत रूढ़ियों पर, उन अत्याचारों, अन्यायों पर, उस पाप पर घनघोर चोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि सुधारक आते हैं, सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएँ अपना काम करती रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है? संसार में इतने महान सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में जीवन के पापों
और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वह सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। अब लेखक कहते हैं कि ऐसा कौन सा रहस्य है कि इतने संसार हर युग में कोई महान पुरुष, कोई सुधारक, कोई तीर्थंकर, कोई अवतार, कोई संत, कोई पैगंबर, हर धर्म में हम देखते हैं कि ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो इस संसार में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन वो आते हैं चले जाते हैं। इतने हो गए, इतने युगों से इतने सारे लोग समाज में सुधारक बनकर आते गए, तीर्थंकर कोई बनकर आया, कोई संत बनकर आया, कोई पैगंबर बनकर आया, लेकिन बदल नहीं पाए इस संसार को। तीर्थंकर जैन धर्मियों के जो 24 उपास्य मुनि है, उन्हें तीर्थंकर, जैसे कि 24वें तीर्थंकर जो है वो वर्धमान महावीर जी को माना जाता है। ये वो लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि सब देवताओं से इन्हें जैन धर्मी लोग जो होते हैं वो श्रेष्ठ मानते हैं। उन्हें लगता है कि यही मुक्तिदाता है। वह व्यक्ति, ये तीर्थंकर उन्हें कहा जाता है जो व्यक्ति वो 24 व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मज्ञान से पूरी तरह क्रोध, अभिमान, इच्छा, अपने इच्छा पर विजय प्राप्त की थी। ऐसे लोगों को वो लोग तीर्थंकर मानते हैं और जैन धर्मियों में ऐसे 24 तीर्थंकर हो चुके और जो सबसे अंतिम तीर्थंकर थे, उनका नाम वर्धमान महावीर माना जाता है, जो वो उनके उपास्य है। अब इस तरह से हर धर्म में ऐसे पैगंबर आए, कोई संत होकर गए, कोई तीर्थंकर होकर गए, लेकिन फिर भी समाज को बदल नहीं पाए। क्यों ऐसा हुआ? और यही विडंबना है हमारे समाज की। लेखक कहते हैं कि ऐसी कौन-सी शक्ति होती है उस पाप में जो इन सुधारकों के शक्तिशाली आक्रमण पर भी विजय पा लेते हैं। इतना ये जो सुधारक होते हैं, समाज को बदलने वाले ये जो समाज सुधारक होते हैं, वो इतना आक्रमण करते हैं, शक्तिशाली आक्रमण करते हैं समाज की उन गलत बातों पर, उस अत्याचार पर, उस अन्याय पर, लेकिन फिर भी ये टूटकर बिखर क्यों नहीं जाता है वह पाप, अर्थात वो लोग। शॉ ने इसका उत्तर दिया है मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में अ, सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है कि ये क्या करते हैं लोग, मुझ पर हंसते हैं, मेरी उपेक्षा करते हैं और कुछ नहीं कर पाए तो सिर झुकाकर संकट को गुजरने देते हैं। मुहावरा है सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना। लहर को ऊपर से उतार देना यानी संकट को गुजरने देना। तो या तो ये लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरी उपेक्षा करते हैं, या फिर समाज सुधारकों का जो संकट समाज पर आने लगा है, ऐसे उनको लगता है, उस पाप को लगता है, वो उसे गुजरने देने देते हैं, वक्त देते हैं। शौ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। एकांगी यानी एक पक्षीय है। सत्य इतना ही नहीं कि पाप के पास चार शस्त्र है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास चार शस्त्र हैं, जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। उसके अनुसार पाप के चार शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। लेखक कहते हैं कि शॉ ने जो कहा वो एकांगी है। सिर्फ एक पक्ष उन्होंने बताया कि लोग समाज सुधारकों पर हंसते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, या फिर अगर उनको वो संकट लगता है तो समाज सुधारक अगर उस पाप को संकट लगते हैं तो वो चुप कर उसे गुजरने देते हैं उस हवा को। तो लेखक कहते हैं कि इतना ही नहीं है, तो ये जो पाप है, ये जो लोग हैं, इन लोगों के चार शस्त्रों का वो उपयोग करते हैं। कौन से चार शस्त्र है? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। इन्हीं का उपयोग करके वो समाज में बदलाव नहीं लाने देते। अब सुधारक पापों के विरुद्ध में विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। झंडा बुलंद करना, प्रभाव जमाना। पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी-कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं। ये जो सुधारक होते हैं, वो पाप के विरुद्ध में अपने विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। विद्रोह यानी क्रांति, जो पाप है, जो गलत है, जो अत्याचार है, उसके विरोध में वो क्रांति करते हैं। वो अपना प्रभाव जमाते हैं और पाप, उसका प्रतिनिधि पापी समाज उस वक्त क्या करता है तो उनका विरोध करता है, उनकी उपेक्षा करता है, उन सुधारकों की,
उनकी ओर ध्यान नहीं देता, थोड़ा बहुत सुन भी लेते हैं, सुन लेने के बाद उसे हँसकर टाल भी देते हैं और कहते हैं कि ये पागल की बड़बड़ है, प्रलाप ऐसे जैसे कि ये पागल पागल की बड़बड़ है, प्रलाप है। अब प्रलाप यानी अ, निरर्थक बातें हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि 4 शस्त्र होते हैं, उपेक्षा, निंदा उपेक्षा, निंदा और हत्या और चौथा था श्रद्धा। अब इन चारों शस्त्रों का उपयोग स ये पाप करता है और सबसे पहला शस्त्र क्या करता है? उपेक्षा करता है, ध्यान नहीं देता है, नज़रअंदाज करता है, कुछ थोड़ा बहुत सुन भी लेता है तो हँसकर टाल भी देता है और ऐसे समाज को बदलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए कहता है कि अरे छोड़ो इसे, अपना काम करो। ये पहला नारा है, उपेक्षा के लिए। हम देखते हैं पहला शस्त्र उपेक्षा है और पहला नारा पाप का क्या होता है? अरे छोड़ो इसे, अपना काम करो। यानी उसकी बातों की तरफ ये जो सुधारक होते हैं, उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। उसे पागल की बड़बड़ कहा जाता है, उसे निरर्थक बात तथा प्रलाप कहा जाता है और उस वक़्त ये पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे, अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। सुधारक इस बात को सहन नहीं कर पाता है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है, क्योंकि वो समाज में बदलाव चाहता है, अत्याचार का विरोध करता है, अन्याय का विरोध करता है, वो विद्रोह कर उठता है, वो क्रांति कर उठता है। उसके स्वर में अब पहले से ज्यादा पैनापन नजर आता है, तेज धारदार शब्द होते हैं। अब समाज का पाप विवश हो जाता है, समाज उनकी बात सुनने के लिए विवश हो जाता है और वह सुधारक की बातें सुने, वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। अब लेखक कहते हैं कि जब ये जो विरोधक होता जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश करने वाले जो सुधारक होते हैं, वो जब कहते हैं तो पहला उनका विरोध करने के लिए ये पाप जो है वो पहला शस्त्र का इस्तेमाल करता है कि वो उनकी उपेक्षा करता है और उपेक्षा करते वक्त उसका नारा होता है, अरे छोड़ो इसे, अपना काम करो। लेकिन उस उपेक्षा को नहीं सहन करने के कारण सुधारक अपने शब्दों को और तेज करता है और धारदार बनाता है और फिर समाज या वो पाप या समाज में ऐसे जो लोग होते हैं वो उनकी बात सुनने के लिए विवश हो जाते हैं। वो उनकी बात को सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद फिर उनकी निंदा करने लगते हैं। वो सत्य, समाज सत्य और समाज और सुधारक इसके बीच और पाप के बीच एक गालियों की दीवार खड़ी कर देते हैं। वो उनका विरोध करते हैं, पहले तो उपेक्षा करते हैं, जब उससे काम नहीं होता तो वो उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। जीवन अनुभवों का साक्षी है, सुधारक के पास जो जितना समीप होगा वो उतना ही उसका बड़ा निंदक माना जाता है और इसीलिए हम देखते हैं कि सुधारक अपने क्षेत्र को बदलते हैं और लेकिन अपने काम को बदलते नहीं, अपने काम को करते ही रहते हैं, लेकिन आसपास के लोग ही उनकी सबसे पहली निंदा करने लगते हैं। तो में सुधारक जो समाज में बदलाव लाना चाहता है तो पहले समाज उसकी उपेक्षा करता है, फिर उसकी निंदा करता है। जब उपेक्षा करता है तो उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और उसका नारा होता है, अरे छोड़ो इसे, अपना काम करो। फिर वो जब इससे काम नहीं चलता, सुनने के लिए उसे मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो उसकी बात को सुनता है, लेकिन सुनने के बाद फिर निंदा कर लेता है। ये वो दूसरा शस्त्र का इस्तेमाल करता है, जब उसका नारा होता है, अज बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। तो सुधारक की बात को काटने के लिए, तोड़ने के लिए ये जो पाप है, ये जो समाज है, ये पहले उपेक्षा करता है, बाद में उसकी निंदा करता है, दूसरा हथियार का इस्तेमाल करता है। अब सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है, और भी चमकीला हो जाता है, तेज हो जाता है। अब इसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे-धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अब से अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या।
इस तरह से समाज को बदलने वाले को किस तरह के फल मिलते हैं? समाज में जो बदलाव लाना चाहता है, समाज में जो अन्याय है, अत्याचार के है, उसके विरोध में विद्रोही बनकर खड़ा उठता है, उठ खड़ा होता है। ऐसे सुधारक को सबसे पहले उसकी उपेक्षा की जाती है, बाद में उसकी निंदा की जाती है। लेकिन इस तरह से निंदा करने के बाद वो और भी ज़्यादा प्रखर होता है। जैसे उपेक्षा के बाद प्रखर उठा, जैसे उसके शब्द और भी तेज हो गए, वैसे निंदा की रगड़ से वो और भी प्रखर हो उठता है। और जब इस निंदा को वो सहन नहीं कर पाता, तो वो और भी उस पर प्रहार करता है। अब पाप उसके इस प्रहार को सहन नहीं कर पाता, उसके लिए वो सारी बातें सुनना असह्य हो जाता है। जब उसे लगता है ये सुधारक और भी ज़्यादा मजबूत होने लगा है, तो वह बौखला उठता है, हड़बड़ा उठता है और फिर अपने तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। ये शस्त्र कौन-सा है? हत्या का। यानी सुधारकों के साथ किस तरह की बातें होती है, पहले तो उपेक्षा होती है, फिर उनकी निंदा होती है और अब तीसरा शस्त्र हाथ में लेता है उनकी हत्या का। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। सुकरात यानी सोक्रेटिस। जो सोक्रेटिस थे, जो एक दार्शनिक थे, ग्रीक के दार्शनिक थे। एथेंस में इनका जन्म हुआ था। ग्रीक के एथेंस के एक दार्शनिक इन्हें माना जाता है। 2500 वर्ष पहले ग्रीक में इनका जन्म हुआ था। युवकों से वो संवाद स्थापित किया करते थे और युवकों को सोचने की एक नई दिशा देने का इन्होंने हमेशा प्रयास किया था या उसके लिए वो लोगों को प्रवृत्त किया करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो एक प्रसिद्ध विचारक प्लेटो थे, उनके वो गुरु थे। तो ऐसे एथेंस के ये एक यूनानी दार्शनिक माने सुकरात, इनकी भी हत्या हुई थी। उनको ज़हर का प्याला दिया गया था। ईसा ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। स्वामी दयानंद जी, जो आर्य समाज के प्रवर्तक थे, उन्हें पीसा कांच दिया गया था। अब इस तरह जो बदलाव लाना चाहते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं, उनका उनके सामने पाप जब बौखला उठता है तो हत्या जैसे शस्त्र को अपना लेता है और उस वक्त उसका नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम तो सांप निकले। और उस वक्त वो उनका हत्या के शस्त्र का उपयोग करता है। सुकरात का यह सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क, तूफानों का वेग भी। अब इस तरह से हम देखते हैं कि सुधारक की हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसी के कारण उसकी शहादत, शहादत यानी बलिदान, उसके उस बलिदान के कारण उसके विचारों को और तेज धारदार, उनके शब्दों को तेज मिलती है, उनके विचारों को विचार और ज्यादा प्रखर हो उठते हैं। जब वो जीवित थे तब जो उन विचारों को शक्ति नहीं मिली थी, वो अब उन्हें प्राप्त होती है। उनके विचारों में सूर्यों का ताप और प्रकाश समा जाता है, बिजलियों से कड़क तूफानों का वेग उसमें समा जाता है और उनके विचार समाज में फैलने लगते हैं। अब वो जो पाप होता है वो और भी ज्यादा बौखला जाता है। पाप कांपता है, उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तौलता है और तौल कर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा का। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। देखिए, हमने देखा कि किस तरह से उन सुधारकों का विरोध होता है। पाप के जो 4 हथियार है, सबसे पहला वो उनकी उपेक्षा करता है, उनके विचारों पर हंसकर टाल देता है। फिर जब वो विवश होता है उनके विचारों को सुनने के लिए, तो वह उसे सुन लेता है, लेकिन सुनने के बाद उसकी निंदा करता है। ये वो दूसरा हथियार उसका प्रयोग में लाता है। तीसरा हथियार है, जब पहला हथियार उपेक्षा का इस्तेमाल करता है, तो उसका नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। जब दूसरा हथियार वो उसको सुनने के लिए मजबूर हो उठता है और सुन लेता है, लेकिन बाद में उसकी निंदा करते हुए फिरता है, उस वक्त उसका नारा बदल जाता है और वह कहता है कि अ, इसकी तरफ ध्यान न दे, बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। अब
तीसरा हथियार जब निंदा से भी काम नहीं चलता और भी ज़्यादा सुधारक प्रखर होते नज़र आते हैं, तो वो हत्या का उपयोग करता है। ये वो तीसरा शस्त्र पाप अपना इस्तेमाल करता है। और ये जब तीसरा शस्त्र है हत्या का, उस वक़्त उसका नारा होता है कि मैं तो तुम्हें खिलौना समझता था, लेकिन तुम तो साँप निकले, लेकिन मैं भी साँप को मारना जानता हूँ, छोड़ूँगा नहीं, पीस डालूँगा। लेकिन उसकी हत्या के बाद सुधारक के विचार और भी ज़्यादा प्रखर हो उठते हैं। जब वो जीवित थे तब उनके विचार जितने फैले नहीं, उतनी ज़्यादा प्रखरता, उतना तेज़ बिजलियों की कड़क तूफानों का वेग उनके विचारों में छा जाता है और फिर पाप काँपता है। उसे लगता है कि अब ये जो वेग है, ये जो विचारों का वेग है, ये जो तूफ़ानों का वेग है, वो उन्हें पीस डालेगा, वो बिखर जाएगा। तब वो अपना अंतिम अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र हाथ में लेता है। ब्रह्मास्त्र पुराणों के अनुसार एक ऐसा अस्त्र जो मंत्रों द्वारा उस वक़्त चलाया जाता था। तो वो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करता है और ये ब्रह्मास्त्र कौन-सा है? श्रद्धा का। समाज में जब-जब ऐसी समस्या आती है, ऐसे पाप फिर लोगों की भावनाओं का उपयोग करते हैं। अब ये उनमें से एक हो जाते हैं और फिर अपने अ, आपको बचाने के लिए श्रद्धा का उपयोग करते हैं। लोगों में जो श्रद्धा है उसका उपयोग करते हैं और अपना चौथा ब्रह्मास्त्र श्रद्धा का इस्तेमाल करते हैं। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। बखान करना यानी वर्णन करना। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग हो जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुधा सुकुमारता। अब ये जब उनके यही पाप अब सुधारकों की जय कहने लगता है, सुधारक की जय कहने लगता है, उसकी सत्य की जय कहने लगता है, उसकी चरण वंदना करने लगता है, उसका गान गाने लगता है, उसका बखान करते थकता नहीं है और फिर जो लोग हैं, जो उनका विचारों को अपनाने लगे थे, वो शांत हो जाते हैं। वातावरण में एक सुकुमारता छा जाती है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था, उनका करता है यूँ उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं वह तो भगवान है। लोकोत्तर यानी विशिष्ट है, जो समाज में जिसकी विशिष्ट बातें छाई है, तो वो एकदम विशिष्ट है। समाज लोकोत्तर है, सामान्य लोगों से ऊपर है। हम तो बहुत सामान्य हैं, लेकिन वो तो लोकोत्तर है, विशिष्ट है। मानव नहीं है, वह तो भगवान है। तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। जब उपेक्षा करके बदलाव को रोकना चाहता है, फिर उसकी निंदा करके समाज सुधारक को बदलना चाहता है, उसके विचारों को रोकना चाहता है और जब नहीं हो पाता तो वो उसकी हत्या कर देता है। लेकिन फिर और भी ज़्यादा उसके विचार प्रखर हो जाते हैं, तो फिर वो अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है श्रद्धा का, जैसे कि वो उनका श्रद्धालु भक्त था, उस सुधारकों का और फिर कहता है कि वो लोकोत्तर थे। उन्हें भगवान बनाकर रख देता है, उन्हें वंदनीय बनाता है, उन्हें स्वर्ग का अमृत कहता है और कहता है कि वो लोकोत्तर थे, यानी साधारण मनुष्यों से परे थे, उससे ऊपर थे, वो विशिष्ट थे। हम उनके जैसे नहीं बन सकते हैं, वो हमारे आदर्श थे। हम उनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं, वो तो हमारे लिए ईश्वर के समान थे और वंदनीय बनाते हैं उनको, उनको स उनके उनको वंदनीय कहकर वो लोगों की श्रद्धा का फायदा उठाते हैं और उस वक्त उनका नारा होता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है और वह लोकोत्तर है। वह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर सब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब उसका नारा ऊंचा उठता है, सुधारकों का। लोग उन्हें ईश्वर समझने लगते हैं। दूर-दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है। लोग उस विचारों में शामिल भी हो जाते हैं। लेकिन अब उनका ध्यान सुधारक में नहीं होता है,
उसकी लोकोत्तरता में होता है कि वो तो महान थे, वो तो ईश्वर के समान थे, वो तो पैगंबर थे और फिर उनके विचारों को अपनाना हम जैसे सामान्य की बात नहीं है, ऐसे कहकर उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक, मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। और जब उन्हें लोकोत्तर कहा जाता है, तब लोग उन्हें ईश्वर के समान मानने लगते हैं और अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति वो लोकोत्तर हो जाते हैं, सामान्य लोगों से ऊपर उठ जाते हैं और वही सही मायने में सुधारकों की हार होती है। यानी अंतिम जो शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र जो है, उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके ये जो पाप है, वो सुधारकों पर विजय पा लेता है। जब श्रद्धा का उपयोग करता है, तब सत्य की पूरी तरह से पराजय हो जाती है, सुधारकों के विचारों की पराजय हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ ईश्वर बनकर रह जाते हैं, उनके मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी मंदिर बनाए जाते हैं लेकिन उनके आचरणों को व्यवहार में नहीं लाया जाता क्योंकि उन्हें लोकोत्तर कहा जाता है, उन्हें विशेष बनाकर छोड़ दिया जाता है। पाप का ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है और वर्तमान में भी अजेय रहा है। हमारे अतीत में, हमारे भूतकाल में भी हम देखते हैं कि ये जो श्रद्धा का ब्रह्मास्त्र है ना, वो उसे हमेशा अजेय रखता है। आज भी वही होता आया है। कौन कह सकता है भविष्य में भी कोई इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? क्योंकि यही श्रद्धा का अस्त्र ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके पाप हमेशा सुधारकों के विचारों पर हावी होता रहा है। यानी सदियों से हम देखते आए हैं समाज में ये जो दार्शनिक थे, जो महात्मा थे, जो इस समाज में बदलने की कोशिश करते रहे, जो समाज में अन्याय था, जो अत्याचार था, उसे बदलने की कोशिश करते रहे, लेकिन समाज है कि उनकी विकसित विचारधाराओं को अपनाता नहीं है। समाज सुधारकों के इतने प्रयत्न करने के बावजूद भी आज भी समाज में हम अन्याय अत्याचार देखते हैं, उसी का बोलबाला नजर आता है। क्यों? क्योंकि समाज ऐसे लोगों को ईश्वर बनाकर रख देता है, उनको ईश्वर बनाता है, उनकी मंदिर बनाता है, उनकी पूजा करता है, लेकिन उनके विचारों को अपनाता नहीं। उनके विचार भी हैं लेकिन वो ग्रंथ बनकर समाज में फैलाए जाते हैं। सिर्फ ग्रंथ होते हैं, भाष्य होते हैं, कहने की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन खुद के आचरण में समाज उसे लाता नहीं और तभी सही मायने में उसका पराजय होता है। अब भविष्य में भी पता नहीं, लेखक कहते हैं कि कोई इस श्रद्धा जैसे हथियार को खंडित कर पाएगा या नहीं। बाजे पायलियों के घुंघरू निबंध संग्रह से ये निबंध लिया है और लेखक हमें इस प्रश्न की ओर बढ़ाते हैं कि क्या इस बदलाव को कोई बदलना चाहेगा? क्या लोग ऐसा क्यों होता है कि समाज सुधारकों के विचारों को लोग ग्रंथों में समाकर रख देते हैं, लेकिन अपने आचरण में नहीं लाते हैं? यही प्रश्न लेखक हमें करते हैं इस निबंध के माध्यम से और उसके पीछे के कारण भी बताते हैं कि किस तरह से पाप के ये 4 प्रमुख हथियार है, जैसे कि उपेक्षा, निंदा, हत्या और चौथा श्रद्धा जो कि ब्रह्मास्त्र माना जाता है और इस तरह से लेखक ने इसका उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि आपको आप ये निबंध समझ में आया होगा। धन्यवाद।